कदम, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विचार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मंत्र को लेकर के असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने असम के इंडिजिनियस मुस्लिम से, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो ओपिनियन मेकर्स है, जो इमिनेंट पर्सनैलिटीज है, उसमें डॉक्टर से, इंजीनियर से, कुछ लिटरेट या साहित्यकार लोग हैं, इस टाइप के जो प्रमुख लोग हैं इंडिजिनियस मुस्लिम्स का, उस मुस्लिम्स के साथ आफ्टर द इंडिपेंडेंस यस्टरडेज मीटिंग वाज द फर्स्ट वन। तो ये हम लोगों ने साहस किया क्योंकि हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मुख्यमंत्री जी का आग्रह था आसाम में पॉपुलेशन का बढ़ोतरी जो आसाम का ही एक मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। इस पॉपुलेशन कंट्रोल में उनका सहयोगिता हम कैसे पा सके या उनके बीच में एक बड़ा अवेयरनेस कैसे हम खड़ा कर सके, ये हमारा पहला मुद्दा था। साथ ही साथ जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, विशेष करके इंडिजिनस मुस्लिम, वो पॉलिटिकल राइट से लेकर के अलग अलग राइट्स उनका हाथ से छीना जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। उनको भी एक हमारे इस डेवलपमेंट प्रोसेस में उनको भी कैसे हम इंक्लूसिव एक डेवलपमेंट का जो हमारा धारणा है, उसमें मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, ये सब विषय था। उनका शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका जो जीवन धारण का जो उनका जो वो पद्धति है, उसमें कैसे बदलाव लाए, ये सब मिला करके एक इंक्लूसिवनेस उसमें लाने का कोशिश किया है। और मुख्यमंत्री जी का ये बहुत बड़ा एक सपना है जे हम इस वर्ग को आइसोलेट करके हम पॉलिटिक्स भी नहीं करना है और हमको देश के विकास में उनको छोड़ के हमको आगे भी नहीं, हम लोग बढ़ेंगे तो भी वो कंप्लीट नहीं होगा। तो उनको भी साथ लेकर के हम कैसे आसाम का विकास प्रक्रिया में सबका योगदान हो, तो इस कंसेप्ट और इस लक्ष्य को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। और असम के सभी मुसलमान जो इंडिजिनस मुसलमान हैं, कल जो आए और बाहर में जो भी लोग रहे, उनके मन में बहुत ही बड़ा उम्मीद जगह है कि इसे पहली बार हमारे साथ किसी सरकार ने डायलॉग कर रहा है। ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। सर, इसी कड़ी में मोहन भागवत जी ने भी कल एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा लिंचिंग अगर कोई करता है तो वो हिंदू तो नहीं है, वो हिंदू नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जी का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कायरता, हत्या करना ये गॉड से की मानसिकता है और मुसलमानों के लिंचिंग करना भी इसी मानसिकता का हिस्सा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी किसी कांग्रेस नेता ने उसी जमाने में कहते थे, वी विल क्रश यू। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जवाब था, वी विल क्रश यू, क्रशिंग मेंटेलिटी। असदुद्दीन ओवैसी का जो मंतव्य है उसी को हम ऐसे ही जवाब दे सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का हमेशा उनका जो रिएक्शन होता है, उनका जो स्टेटमेंट होता है, वो हमेशा एक नेगेटिव एक उनका एक वाइब्रेशन उसका रहता है। तो असदुद्दीन ओवैसी को मैं अनुरोध करता हूँ, आरएसएस को पढ़े, परम पूजनीय संघ चालक सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का जो बयान है, पूरे बयान सुने। लिंचिंग को सपोर्ट करता है क्या असदुद्दीन ओवैसी? लिंचिंग को सपोर्ट करता है क्या? कोई भी करे, लेकिन आप जो भी हमारे पास डाटा है, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं उसके ऊपर में स्टडी करें। असदुद्दीन ओवैसी संघ के नाम पर संघ को गाली देना इनका तो एक स्वभाव है, तो इसमें हमको कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देने का नहीं है। संघ अपने जगह पर है, संघ अपने जगह पर काम कर रहा है और संघ के स्वयं सेवक अपना चरित्र के साथ देश को सेवा, माँ भारती को सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। किसी भी परिस्थिति में देश का किसी भी अगर समस्या होता है, देश का किसी भी चुनौती देश के सामने आता है, उस चुनौती को सामना करने के लिए संघ के स्वयं सेवक हमेशा आगे है।
अब कोरोना का इस फेज 2 में फेज 1 में देखिए, संघ के स्वयंसेवक हमेशा सामने हैं, अग्रेसर का भूमिका संघ के स्वयंसेवक निभा रहे हैं। कहाँ थे वो ऐसे दिन वैसे? उन्होंने तो इंजेक्शन वैक्सीन लेने के लिए मना किया था लोगों को, बाद में उन्होंने खुद लिया। अच्छा है, सुबह का क्या बोलता है, भोला घर वापस शाम को घर में आता है, तो अच्छा है। वह असाउद्दीन ओवैसी के लिए यही बात मैं कह सकता हूँ। सर, आप एक एमपी हैं और नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी है बीजेपी के। जिस तरीके से किसानों ने कहा है कि वो घिराव करेंगे मॉनसून सत्र के दौरान, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, किसानों से हमारा हमेशा हम डायलॉग उनके साथ हम लोग किया है। किसान का प्रति हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसान कृषि क्षेत्र को हमको जिस तरह से आगे लेके जाने के लिए हमारा सपना है, हमारा परिकल्पना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब पहले बार जिम्मेदारी ली प्रधानमंत्री जी का, उसी समय उन्होंने बोला मेरी सरकार गांव, गरीब और किसानों के सेवा के प्रति समर्पित सरकार है। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 सालों में किसानों के लिए जो भी रिफॉर्म्स हो, जो भी कदम हो, किसानों के विकास, कृषि के विकास और किसानों की जीवन धारण के मानदंड जो उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो पंडित दीनदयाल जी ने भी कहा था, अंत्योदय, जो समाज के अंतिम पंक्ति में सबसे दुर्बल श्रेणी रहते हैं, उनको जीवन स्तर आगे बढ़ाने का जो हमारा काम है, वो काम हम लोग कर रहे हैं। किसानों से मेरा आग्रह है कि ये हकीकत जो वास्तविकता है, जो किसान के प्रति किसान संशोधनी जो तीनों विधेयक है बिल से या पारित हो गया है, उसमें किसानों का हित के विपरीत कुछ नहीं है। उसमें इस एजेंडा को कैसे उन लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे कौन है? थोड़ा किसान भाई लोग कुछ ठीक है, उनको एक अलग प्रकार से उनको शायद उसको अलग से गलत तरीके से शायद इंटरप्रेट भी किया हो। और किसान के प्रति हमारा जो दर्द है, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उससे भाग नहीं रहे हैं। किसान के साथ हम हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा